दोस्तों, हम जब भी भारत का नक्शा बनाते हैं या देखते हैं तो हमेशा एक पड़ोसी देश को इसके साथ जरूर हम देखते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। ये एकमात्र ऐसा देश है जो हमें सदैव भारत के मानचित्र के साथ ही चिपका हुआ दिखता है, जबकि बाकी पड़ोसियों का हमें नक्शा भी सही से याद नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि श्रीलंका से हमारे संबंध बहुत अच्छे हो, जिसके बदले हम अपने नक्शे में इसको जगह देकर अपनी मित्रता को दिखा रहे हो, या फिर क्या भारत का इस पर कोई विशेष अधिकार है? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं इन सभी सवालों का जवाब और देखते हैं कि इसकी हकीकत में आखिर क्या वजह। दरअसल दोस्तों, भारत के नक्शे में श्रीलंका को दिखाए जाने का ये मतलब कतई नहीं है कि दोनों देशों के बीच ऐसा कोई करार हुआ हो, बल्कि ऐसा करने के पीछे वजह है समुद्री कानून, जिन्हें ओशियन लॉ कहा जाता है। इन कानूनों को बनाने की सबसे पहली पहल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने की थी, जिसके बाद ये कानून अस्तित्व में आए। साल 1956 में UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया और इसके बाद 1958 में इसके कुछ नतीजे घोषित किए गए, जिनमें समुद्रों से जुड़ी सीमाओं और संधियों को लेकर पूरी दुनिया के राष्ट्रों को एकमत किया। और बाद में 1982 तक लगातार समय समय पर 3 सम्मेलन और किए गए, जिनमें इन समुद्री कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने पर पूरा जोर दिया गया। जब ये कानून बनकर तैयार हुए तो ये तय किया गया कि किसी भी देश की आधार रेखा या बेस लाइन या टेरिटोरियल लाइन से 200 टॉनिकल माइल्स के बीच आने वाले स्थान को उस देश के नक्शे में दिखाया जाना अनिवार्य है। या सीधी भाषा में समझे तो अगर कोई देश समुद्र के किनारे बसा हुआ है या फिर उसका एक हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो इस स्थिति में उस देश के नक्शे में देश की सीमा से आसपास के क्षेत्र को नक्शे में दिखाया जाएगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश की स्थिति या कोऑर्डिनेट्स का सही अनुमान लगाया जा सके। अगर बात करें नॉटिकल माइल की, तो किलोमीटर के हिसाब से एक नॉटिकल माइल में 1.824 किलोमीटर होते हैं। इस हिसाब से 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब है 370 किलोमीटर होता है। इस स्थिति में भारत की सीमा से 370 किलोमीटर की दूरी तक आने वाला क्षेत्र भारत के नक्शे में दिखाया जाना अनिवार्य होगा। बात करें भारत से श्रीलंका की दूरी की, तो भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका की दूरी 18 मील है, यानी मात्र 32 किलोमीटर ही है। यही वजह है कि भारत के नक्शे में श्रीलंका को दिखाया जाता है, क्योंकि ये 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही आता है। भारत के नक्शे में उन सभी स्थानों को दिखाया जाता है जो 200 नॉटिकल माइल्स के भीतर है। विश्व के अन्य सभी देशों की तरह समुद्री नियम की पालना करने के लिए हमें भी श्रीलंका को अपने देश के नक्शे में स्थान देना पड़ता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून बनने से पहले की, तो 1972 से पहले तक श्रीलंका का नाम सीलोन था, जिससे पहले बदलकर लंका किया गया। बाद में 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका किया गया। और देखा जाए तो श्रीलंका का प्राचीन काल से ही भारत से अटूट संबंध रहा है। श्रीलंका में एक इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर है, जिसने ऐसे 50 स्थल ढूंढ निकाले हैं जिनका पुरातात्विक महत्व है और जिनका रामायण में भी उल्लेख मिलता है। श्रीलंका में वो स्थान भी ढूंढ लिया गया है जहाँ रावण की सोने की लंका हुआ करती थी। अशोक वाटिका, राम रावण युद्ध भूमि, रावण की गुफा, रावण के हवाई अड्डे, रावण का शव, रावण का महल और ऐसे कई रामायण कालीन स्थानों की खोज करने का दावा किया गया है और साथ ही इसके सबूत भी पेश किए गए हैं। श्रीलंका पर भी भारत की तरह ही पहले पुर्तगालियों फिर डचों ने अधिकार किया। 1800 ईस्वी से अंग्रेजों ने इस पर आधिपत्य जमाना शुरू किया और 1818 तक इसे पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों के काल में यहाँ पर अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत तमिल और सिंहलियों के बीच सांप्रदायिक एकता को बुरी तरह बिगाड़ दिया। फिर आखिर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्रता मिली। जब श्रीलंका आजाद हुआ तो अंग्रेज सत्ता सिंहलियों के हाथ में देकर चले गए। बहुत समय तक खुद को अलग थलग किए जाने के कारण तमिलों में असंतोष फैलने लगा, जिसके बाद ही 15 मई 1976 में प्रभाकरण ने लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम का गठन किया, जिसे हम लिट्ठे के नाम से जानते हैं। इसने तमिलों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की। बाद में इसी लिट्ठे ने हजारों निर्दोष सिंहलियों, उच्च पदों पर आसीन श्रीलंकाई नेताओं और भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि श्रीलंकाई शासन और तमिल अलगाववादियों के बीच चली लंबी लड़ाई का फायदा मुस्लिम कट्टरपंथियों और ईसाइयों ने भी उठाया और उन्होंने इस बीच अपने पैर जमाने शुरू किए। इससे श्रीलंका के तमिल और सिंहली क्षेत्र में सामाजिक अशांति और बढ़ने लगी। एक और जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों का समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर श्रीलंका के गरीब क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों ने अपने अभियान जारी रखे।
साल 2009 में भारत से मनमोहन सिंह की सरकार के सहयोग ने तमिल विद्रोहियों को पूरी तरह से नेस्तना नाबूद कर दिया। 19 मई 2009 को प्रभाकरण को भी मार गिराया। वैसे इस अभियान में हजारों निर्दोष तमिलों की भी हत्या हुई, जिसका मलाल वहाँ के लोगों को आज भी है। लाखों लोग वहाँ से आकर भारत में आकर शरणार्थी बने। ऐसी राजनीतिक और धार्मिक असहिष्णुता आज भी श्रीलंका में देखी जाती है, जिसकी वजह से ये देश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।